The nervous system is a very complex system in the body. नर्वस सिस्टम क्या है? तो हमारे बॉडी का बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी एक बहुत ही जटिल सिस्टम है, एक प्रणाली है। इट हैज़ मेनी पार्ट्स, इसके अनेक पार्ट्स होते हैं। द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू मेन सिस्टम्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो मेन सिस्टम में बटे हुए हैं, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The spinal cord and the brain make up the CNS, that means central nervous system, यानी स्पाइनल कोड और ब्रेन मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। इट्स मेन जॉब इज़ टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड आउट इंस्ट्रक्शंस। इसका मुख्य काम शरीर से यानी बॉडी से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना और इंस्ट्रक्शन भेजना है, एंड सेंड आउट इंस्ट्रक्शंस। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेकेंड कौन सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द नर्व्स। अब ये क्या होते हैं? तो ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो सभी नर्व्स से मिलकर के बने होते हैं। द सिस्टम सेंड्स द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करता है? ये सिस्टम ये ब्रेन से मिले मैसेज को बॉडी के शेष हिस्सों तक यानी बॉडी के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कोड और नेटवर्क ऑफ नर्व्स यानी कि नर्व्स का जाल। नर्व्स मतलब नस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाती है? द नर्वस सिस्टम। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन की। द ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है? तो नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, यह स्कल के अंदर मौजूद होता है, अर्थात खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्व्स, प्रोसेसेस इट एंड सेंड्स सिग्नल्स फॉर एक्शंस टू बी टेकन। यह नर्व से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर इसे प्रोसेस करता है एंड सेंड सिग्नल्स फॉर एक्शंस टू बी टेकन, और लिए जाने वाले एक्शंस के लिए सिग्नल सेंड करता है। इन दिस वे इट कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर एक्शंस एंड रिएक्शंस। और इस तरह या इस प्रकार यह लगभग सभी एक्शंस और रिएक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, हमने दिशा निर्देशित करता है। नेक्स्ट है द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड द मेडुला। तो सबसे पहला अब हम लोग बात करते हैं सेरेब्रम की। द सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। ये क्या है? तो लार्जेस्ट पार्ट है क्या इसका? तो ब्रेन का। इट इज़ दस ऑल्सो कॉल्ड द बिग ब्रेन, और इसलिए इसे बिग ब्रेन भी कहा जाता है। इट हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड ग्रुप्स। इसमें अनेक फोल्ड्स और ग्रुप्स होते हैं, मतलब अनेक फोल्ड्स मतलब मोड़ और गड्ढे कह सकते हैं हम लोग। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड डिसाइड व्हाट द बॉडी शुड डू। यह सेंस ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करता है और ये डिसाइड करता है कि बॉडी को क्या करना चाहिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड लर्निंग। यह हमारे मेमोरी, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, लॉजिक और लर्निंग इन सबों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ सेरेबेलम, इट इज़ ए स्मॉल पार्ट लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम। अब ये कहाँ स्थित होता है? तो बिलो द सेरेब्रम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्शंस ऑफ द मसल्स। अब ये इसका क्या काम है? ये क्या किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्शंस ऑफ द मसल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। यह बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में भी मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू रन, वॉक, प्ले इटीसी। यह हमें दौड़ने, टहलने, प्ले करने इत्यादि में मदद करता है। और नेक्स्ट पार्ट है वह है मेडुला।
अब ये क्या है, तो बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। कहाँ, तो कहाँ जोड़ता है, सॉरी, अब ये क्या है, तो ब्रेन का बॉटम पार्ट है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी के वैसे मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं होते हैं, हमारी सोच के अनुसार नहीं होते हैं। इट कंट्रोल्स द मसल्स फॉर ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन etc। यह ब्रीदिंग, हार्ट बीट और डाइजेशन इत्यादि के लिए मसल्स को कंट्रोल करता है। मतलब ये वो वैसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारी इच्छा, हमारी विल नहीं चलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन स्टेम, इसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स। ये क्या है वास्तव में, द बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के बेस से नीचे की ओर एक्सटेंड करता है। इट इज़ इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। यह बैकबोन से घिरा होता है, इनक्लोज होता है और सुरक्षित रहता है। नर्व्स फ्रॉम द हेड रीजन, यानी हेड रीजन से निकले हुए नर्व्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। मतलब हेड से निकले नर्व्स सीधे सीधे ब्रेन से जुड़े रहते हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए तो नर्व्स किससे जुड़े होते हैं, तो ब्रेन से। किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। नर्व्स फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। यानी बॉडी के अन्य सभी हिस्सों से निकले नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है, द ब्रेन से। सो द मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी ब्रेन और बॉडी के शेष हिस्सों के बीच, आगे पीछे मैसेज ट्रेवल करती हैं, तो वह स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। यानी हमारा ब्रेन और बाकी शरीर के अन्य हिस्से, उन सबों के बीच अगर आगे पीछे जो मैसेज ट्रैवल करती हैं तो वह स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। नेक्स्ट है नर्व्स। अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स रन थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स का नेटवर्क पूरे बॉडी में दौड़ता है। नर्व्स लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। अब नर्व्स क्या करता है, बॉडी के हर हिस्से को ब्रेन से जोड़ता है, लेकिन किसके थ्रू, तो थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। किसके थ्रू, तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। द नर्व्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। तो इस तरह से 3 नर्व्स होते हैं। अब सेंसरी नर्व्स क्या है, तो सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ये मैसेज को पहुंचाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। These nerves carry messages from the sense organs to the brain, helping us to see, hear, feel, smell and taste. अब ये नर्व्स क्या करते हैं, तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज को कैरी करते हैं। और क्या करने में, तो देखने, सुनने, महसूस करने, चाहे सूंघना हो या फिर स्वाद लेना हो, इन सारे चीज़ों के लिए हमारी मदद करती है। यह सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाता है।
नेक्स्ट है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। अब ये क्या करता है, ब्रेन से मैसेज को ले जाता है और पहुंचाता है बॉडी के अन्य हिस्सों तक। और जबकि सेंसरी नर्व्स क्या था, ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, जबकि यहाँ इसका उल्टा क्या, तो मोटर नर्व्स ये क्या करता है, ब्रेन से छोड़े गए मैसेज को वह बॉडी के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। ऑल ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड विद मोटर नर्व्स। सभी वॉलेंट्री मसल्स यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर थॉट, ये सभी मोटर नर्व से कंट्रोल होते हैं। विच मीन्स दैट, जिसका अर्थ है एनी टाइम समवन डिसाइड्स टू मूव अ मोटर नर्व इज इन्वॉल्व। यानी किसी भी क्षण किसी भी समय कोई मूव करने के लिए डिसाइड करता है, फैसला करता है, तो वहाँ मोटर नर्व इन्वॉल्व होता है। और अब नेक्स्ट है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये क्या करता है, तो ब्रेन तक और ब्रेन से मैसेज को कैरी करता है। दे परफॉर्म बोथ फंक्शंस। ये दोनों ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्या, तो मैसेज को यह हमारे बॉडी पार्ट से ले जाता है एंड ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर को ले आता है या ले जाता है। यानी ब्रेन से मिले मैसेज, ब्रेन से मिले ऑर्डर या स्पाइनल कॉर्ड से मिले ऑर्डर को ये ले जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। सम बॉडी मूवमेंट्स आर डन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। कुछ बॉडी मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली होते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट देम, यानी बिना उसके बारे में सोचे। दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि वैसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स किसी घटना के प्रति हो तो वैसे रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। यानी सीधा सीधी कहा जाए तो किसी घटना के प्रति बॉडी के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। द रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके साथ क्या क्या शामिल होते हैं, तो नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। अ ट्रू रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। एक सही रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है ओवर विच द इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल, जिस पर किसी भी इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई भी नियंत्रण, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वी आर क्वाइट कॉन्शियस ऑफ मोस्ट ऑफ आवर रिफ्लेक्स एक्शंस। हम सभी बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब अनभिज्ञ होते हैं, मतलब उसके बारे में नहीं जानते हैं, हमें मालूम नहीं रहता है क्या चीज़ के बारे में, तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अब जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ द आई, कॉफिंग, यार्निंग, स्नीजिंग, इट इज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब ये सभी वैसे रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं जिसके प्रति हमें मालूम नहीं रहता है, हमें कोई जानकारी नहीं रहती है कि ये आई ब्लिंक करेगा या कफ आएगा या फिर यार्निंग आएगा या फिर स्नीजिंग आएगा, यह हमें जानकारी नहीं रहती है। तो ऐसे ही एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स, यानी ज्ञानेंद्रियों कह सकते हैं हम लोग, या ज्ञानेंद्रियों कहते भी हैं। द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। यानी वैसे ऑर्गन्स जो हमारी बाहरी दुनिया के बारे में हमें जानने में मदद करता हो, वैसे ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन कहा जाता है। विदाउट देम, इसके बिना आवर लाइफ वुड हैव बीन वेरी डल। हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, बहुत ही डल हो जाएगा। दे हेल्प अस टू नो एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स बेटर एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। वे हमें सराउंडिंग को बेटर और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने में, जानने और समझने में मदद करता है। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। और अब बात करते हैं पहले सेंस ऑर्गन आइज़ की। द आइज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। आइज़ क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। वो कैसे,
तो इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। द आई बॉल्स आर सेट इन सॉकेट्स इन द स्कल। आई बॉल कहाँ स्थित होते हैं? तो स्कल में, और वह सॉकेट के अंदर, सॉकेट में गड्ढे के अंदर स्थित होते हैं, अवस्थित होते हैं। द कलर्ड सर्कल इन द आई इज द आइरिस। आई का कलर्ड सर्कल यानी जो रंगीन सर्कल होता है वह आइरिस कहलाता है। एंड द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द पुपिल। और आइरिस के सेंटर में ब्लैक स्पॉट को पुपिल कहा जाता है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू द पुपिल। और आँख में लाइट किसके थ्रू प्रवेश करता है? तो पुपिल्स के थ्रू। द आइरिस मेक्स द पुपिल लार्जर और स्मॉलर टू लेट इन द राइट अमाउंट ऑफ लाइट। अब आइरिस क्या करता है? तो ये पुपिल को बड़ा या छोटा बनाता है। टू लेट इन द राइट अमाउंट ऑफ लाइट, सही मात्रा में लाइट को अंदर आने देने के लिए। द लेंस फॉर्म्स इमेजेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू सी ऑन द स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। अब लेंस क्या करती है? तो ऑब्जेक्ट के इमेजेस का निर्माण करती है। यू सी ऑन द स्क्रीन, जिसे आप स्क्रीन पर देखते हैं, वह लेंस जिसे आप स्क्रीन देखते हैं वह क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। अब सीधा सीधी मतलब हम लोग समझते हैं एक बार फिर से इस सेंटेंस को। लेंस क्या करती है? तो ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाती है या उसका निर्माण करती है, जिसे हम लोग, आप लोग क्या करते हैं? तो स्क्रीन पर देखते हैं, और उस स्क्रीन को क्या कहता है? तो रेटिना कहा जाता है। द पुपिल, लेंस एंड रेटिना टुगेदर एक्ट एज अ कैमरा। अब ये सभी मिलकर, पुपिल, लेंस और रेटिना एक साथ मिलकर कैमरे का काम करती है। द नर्व सेल्स इन द आईज, यानी आई के अंदर का नर्व सेल्स वह क्या करता है? मैसेज सेंड करता है अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व्स के अलॉन्ग ब्रेन तक वह मैसेज सेंड करता है। कौन? तो नर्व सेल इन द आई। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। अब आई का फ्रंट पार्ट एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है, मतलब सुरक्षित होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। आईलिड्स एंड आईलैशेस आल्सो प्रोटेक्ट द आईज। अब आईलिड्स यानी आँख के ढक्कन जिसे हम लोग कह सकते हैं, एंड आईलैशेस आँखों के बाल, ये भी क्या करते हैं? तो आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ द आइज़, यानी आँखों की देखभाल कैसे होती है, कैसे करेंगे? तो वॉश द आइज़ विद वाटर एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। हर सुबह और हर शाम पानी से आइज़ को धोएं, आँखों को साफ करें। डू नॉट रब योर आइज़ विद डर्टी हैंकरचीफ। गंदे रुमाल से अपने आँखों को ना घिसें। नेक्स्ट है नेवर रीड इन डिम लाइट और ब्राइट लाइट। कभी भी डिम लाइट या ब्राइट लाइट में ना पढ़ें। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग। लंबे समय तक टेलीविज़न ना देखें। और अब जो अगला जो सेंस ऑर्गन है वह है ईयर्स, यानी कान। ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू हियर, यानी कि कान ऐसे ऑर्गन हैं जो हमें सुनने में मदद करती है। When sounds are made, जब साउंड्स होता है, जब ध्वनि होती है, दे सेट अप मूवमेंट्स इन द एयर, वे एयर में मूवमेंट लाती हैं, कॉल्ड साउंड वेव्स, जिसे साउंड वेव्स कहते हैं। द आउटर कार एक्ट लाइक अ फनल एंड कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड सेंड देम थ्रू द ईयर ड्रम इन द मिडिल ईयर। अब आउटर ईयर क्या करती है? फनल का काम करती है, मतलब एक कीप का काम करती है, फिल्टर का काम करती है। एंड कलेक्ट द साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स को कलेक्ट करती हैं, एंड सेंड्स देम थ्रू द ईयर ड्रम इन द मिडिल ईयर, और वह इसे भेजती है किसके थ्रू? ईयर ड्रम के थ्रू, और वो कहाँ में? इन द मिडिल ईयर। फ्रॉम देयर, अब वहाँ से क्या होता है कि सिस्टम बोन्स सेंड्स द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। बोन का सिस्टम ये क्या करता है? इनर ईयर तक, यानी अंदरूनी कान तक साउंड वेव्स को सेंड करता है।
दिस वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द नर्व्स। ऐसे वेव्स क्या हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके द्वारा तैयार होते हैं, तो बाय द नर्व्स एंड सेंड टू द ब्रेन, जो ब्रेन तक पहुंचती है, विच इंटरप्रेट्स द मैसेज रिसीव्ड, जो मैसेज को इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ द ईयर्स, कानों की देखभाल। तो ऑलवेज यूज अ क्लीन हैंकरचीफ फॉर क्लीनिंग योर ईयर्स, मतलब अपने कान साफ करने के लिए साफ रुमाल हमेशा इस्तेमाल करें। दूसरा, नेवर यूज़ एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट फॉर क्लीनिंग योर ईयर्स, कभी भी किसी नुकीले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ना करें फॉर क्लीनिंग योर ईयर्स, यानी अपने कान साफ करने के लिए। नेक्स्ट है ऑलवेज लिसन म्यूजिक एट लो वॉल्यूम, हमेशा म्यूजिक लो वॉल्यूम पर ही सुने। लाउड म्यूजिक कैन हार्म योर ईयर्स, तेज़ आवाज़, तेज़ म्यूजिक क्या कर सकती है, तो हमारे और आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है नोज़, जिसे हम लोग नाक बोलते हैं। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फ्रेग्रेंट परफ्यूम्स टू स्टिंकिंग ट्रेन्स। नोज़ हमें विभिन्न किस्मों के ऑब्जेक्ट्स को सूंघने में मदद करती है, फ्रॉम फ्रेग्रेंट परफ्यूम्स, और फ्रेग्रेंट परफ्यूम्स से आने वाले ऑब्जेक्ट के किस्मों को स्मेल करने में मदद करती है, सूंघने में मदद करती है, टू स्टिंकिंग ट्रेन्स। द इनर साइड इज़ लाइंड विद स्मॉल हेयर, अब इनर साइड क्या होता है, वो स्मॉल हेयर से लाइन होता है, मतलब इनर साइड के किनारे पर छोटे छोटे बाल होते हैं, यानी नाक के अंदर की बात बोला जा रहा है, यानी कि नाक की दीवार पर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, विच एक्ट एज फिल्टर, जो फिल्टर का काम करती हैं। ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल को अंदर आने से, फ्रॉम एंटरिंग, अंदर आने से रोकती है। नाउ केयर ऑफ द नोज, यानी नाक की देखभाल। ऑलवेज कीप योर नोज क्लीन, हमेशा अपने नाक, अपने नोज़ को साफ रखें। नेक्स्ट है ऑलवेज कवर योर नोज वाइल स्नीजिंग एंड यूज़ अ क्लीन हैंकरचीफ टू ब्लो योर नोज, हमेशा अपने नाक को छींकते समय, वाइल स्नीजिंग, छींकते समय ढक कर रखें, एंड यूज़ अ क्लीन हैंकरचीफ टू ब्लो योर नोज, और अपने नाक से ब्लो करने के लिए एक साफ हैंकरचीफ का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन है, वह है टंग, यानी जीभ। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, अब ये टंग क्या करता है, तो हमें स्वाद लेने में मदद करता है। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, अब रियल में होता क्या है कि तो इसमें हज़ारों टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं उसे एक तरह से नर्व की तरह काम करने वाला, छोटे छोटे बबल्स, छोटे छोटे बल्ब, विच हैव नर्व एंडिंग्स, जिसमें क्या होते हैं, नर्व एंडिंग्स होते हैं, दैट कैरी मैसेजेस, जो मैसेजेस को कैरी करता है टू द ब्रेन, यानी जो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। वी कैन सेंस 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, हम सभी 4 प्रकार के टेस्ट को मालूम कर सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो स्वीट, सावर, सॉल्टी, बीटर, यानी कि मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। नेक्स्ट है केयर ऑफ द टंग, किस तरह हम लोग टंग की देखभाल करेंगे। तो फर्स्ट है यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग, टंग को साफ करने के लिए टंग क्लीनर इस्तेमाल करें, जिससे हम लोग जिब्बी बोलते हैं। बी केयरफुल वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग एनी हॉट फूड आइटम्स, किसी भी हॉट फूड आइटम को खाने या पीने से, पीते समय, खाते समय या पीते समय, वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाते समय या पीते समय, बी केयरफुल मतलब सावधान रहें।
इट कुड बर्न योर टंग, यह आपके टंग को जला सकता है, आपके हमारे किसी के भी टंग को जला सकता है। एंड डैमेज योर टेस्ट बर्ड्स, और आपके टेस्ट बर्ड्स को भी डैमेज कर सकता है। यानी ऐसे बर्ड्स जो टेस्ट को चेक करने के लिए होती हैं, उसका पता करने के लिए होती हैं, तो वैसे टेस्ट बर्ड्स को ही डैमेज करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है, और वह है लास्ट सेंस ऑर्गन, स्किन, यानी जिसे हम लोग त्वचा कहते हैं। द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन एंड कवर्स द इंटायर बॉडी। स्किन सबसे बड़ा या सबसे विशाल सेंस ऑर्गन है, एंड कवर्स द इंटायर बॉडी, और पूरे बॉडी को कवर करता है। तो देयर आर मेनी टाइनी नर्व एंडिंग्स इन द स्किन। क्या होते हैं कि स्किन में अनेक छोटे छोटे नर्व एंडिंग होते हैं, मतलब नर्व के छोर होते हैं। which give us information about the things with which our body comes in contact, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वैसी चीज़ों के बारे में, about the things with which our body comes in contact, जिसके साथ हमारा बॉडी कांटेक्ट में आता है। The sensation that we can feel throughout the skin are heat, cold, pressure and pain. अब सेंसेशन दैट वी कैन फील, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं थ्रू द स्किन, यानी स्किन के थ्रू, वो कौन कौन सेंसेशन है? तो हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन, यानी गर्मी, ठंडी, प्रेशर मीन्स दबाव, एंड पेन, और किसी प्रकार का दर्द। अब आता है केयर ऑफ द स्किन, कि स्किन की देखभाल कैसे करते हैं, कैसे करेंगे आप? बेद डेली, यानी डेली स्नान करें। वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स, और क्या? वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स, साफ और आरामदायक कपड़े पहने। ट्रीट एनी कट्स ऑन द स्किन विद एंटीसेप्टिक लोशन, स्किन पर हुए किसी भी कट्स को ट्रीट करें, किसके साथ, क्या, जिससे? तो विद एंटीसेप्टिक लोशन, क्या, जिससे? एंटीसेप्टिक लोशन से। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।